डायलिसिस बहुत पॉपुलर विधि है किडनी के फेलियर के मरीजों के लिए। सवाल ये उठता है कि डायलिसिस कितने प्रकार का होता है और इसका सिद्धांत क्या है। देखिए, डायलिसिस बेसिकली दो तरीके का है। एक मशीन से करते हैं जिसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं। गंदा खून मशीन में जाता है और साफ होकर के वो वापस आ जाता है। और एक डायलिसिस पेट के जरिए करते हैं। पेट में एक स्पेशल फ्लूइड एक ट्यूब के माध्यम से अंदर डालते हैं। वह फ्लूइड अपने जहर को सोख लेता है, फिर उसको कुछ देर के बाद निकाल देते हैं। इसे CAPD बोलते हैं या पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। तो ये मुख्य दो विभाजन हुए डायलिसिस के प्रकार के। पेट वाली डायलिसिस में जो मेन प्रोसेस है वो है डिफ्यूजन का। पेट में जो पानी डाला जाता है उसमें यूरिया और टॉक्सिन की मात्रा नगण्य होती है। तो खून में जो अत्यधिक मात्रा में यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे डिफ्यूज करके रिस करके उस पानी में आ जाते हैं और 4-5 घंटे के बाद उस पानी को निकाल लेते हैं। ये आमतौर पे दिन में 3 से 4 बार मैन्युअली करना चाहिए और जब ये कर रहा होता है मरीज तो वह घूम फिर सकता है। तो इसका पूरा नाम हुआ कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, CAPD। अगर इसी चीज को हम मशीन के जरिए करें, अब मशीन से आ गए इस सेक्शंस को करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये दो तो मुख्य प्रकार हो गए पेरिटोनियल डायलिसिस के। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस के। हीमोडायलिसिस के भी दो प्रकार हैं। एक डिफ्यूजन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें यही टेक्नोलॉजी काम करती है। एक फिल्टर होता है जिसमें एक तरफ तो होता है गंदा खून और दूसरे तरफ होता है एक स्पेशल फ्लूइड जिसमें जो ज़रूरत के केमिकल्स हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है और जहर की मात्रा 0 होती है। तो जो फेवरेबल केमिकल्स हैं वो रिस करके ब्लड में आ जाता है और जो ब्लड का जहर है वो डिफ्यूज करके उस पानी में आ जाता है और उस पानी को बाद में फेंक देते हैं और साफ खून को मरीज को वापस कर देते हैं। लेकिन एक मॉडलिटी है जिसे कन्वेक्टिव मॉडलिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप उदाहरण दूंगा आपको हवा के झोंके का। अगर हवा का तेज झोंका आया तो वो बड़ी बड़ी पत्तियों को भी उठा लेता है, इसे कन्वेक्शन बोलते हैं। हाँ, अगर मान लो कि किसी ने परफ्यूम छोड़ा हो इस कमरे में और वो धीरे धीरे आया हो तो उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो एक्चुअली कन्वेक्टिव टेक्नोलॉजी में ये होता है कि डायलिसिस के फिल्टर का पोर का साइज, उसके छिद्र का साइज बड़ा होता है, जिसमें 3-4 घंटे के अंदर एक मरीज से 25-30 लीटर पानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस बड़े छिद्र से जो पानी का ज़्यादा बहाव होता है 3-4 घंटे में, तो उससे बड़े साइज के भी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे मरीज जिसमें लार्जर साइज ऑफ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हों, जिनके कारण सुस्ती आना, हड्डियों में प्रॉब्लम होना, रंग काला पड़ना या नर्व में कमजोरी आना, तो इन चीज़ों को, इन जहर को अगर निकालना हो तो कन्वेक्टिव टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। अब अगर किसी मरीज का 27-30 लीटर पानी निकाल लें तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो उस टाइम में क्या होता है कि वो मशीन करीब पर्याप्त पानी, साफ पानी उसी टाइम में तत्काल रूप में निर्माण करके वो मरीज में वापस इन्फ्यूज कर देते हैं। तो एक्चुअली मरीज का नेट पानी तो ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स वो इस माध्यम से निकल गए। इस विधि को अंग्रेजी में हीमोडायाफिल्ट्रेशन बोलते हैं। यह उन लोगों के लिए लाभकारी है जो डायलिसिस पे काफ़ी सालों से रह करके उनमें लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हों, जिसे रेसिडुअल सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फास्फोरस कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, या बहुत लोग तो इसको प्रेफरेंसली शुरू से ही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मरीज का BP इतना लो हो जाता है कि सामान्य डायलिसिस संभव नहीं होता। ऐसे मरीजों में डायलिसिस के गति को धीमा करके, उसके पावर को कम करके उसको लंबे टाइम तक देते हैं,
जिसको सिलेट बोलते हैं, स्लो लो एफिशिएंसी डायलिसिस। तो इसमें धीरे धीरे डायलिसिस देते हैं। ये आईसीयू के मरीजों के लिए बना है। और अगर कन्वेक्टिव टेक्नोलॉजी को गंभीर रूप से बीमार मरीजों में इस्तेमाल करें तो उसे CRRT बोलते हैं, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके भी बहुत तेरे प्रकार हैं, CVVHD, CVVHDF। कहने का मतलब डायलिसिस उतना सरल नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। आज के समय में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि करीब करीब हर तरीके के मरीज, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, BP हाई हो, BP लो हो, उनको अगर ज़रूरत पड़े तो किडनी फेलियर के कारण डायलिसिस का सहारा दे करके मौत के मुंह से बाहर ला सकते हैं। तो ये थे विभिन्न डायलिसिस के प्रकार और उनके पीछे का साइंस। धन्यवाद।